students, welcome back to our channel learning platform. Today we will discuss about the chapter of the making of a scientist. Chapter 6 है ये आपकी बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है। क्लास 10th का ये चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए, कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। तो हम इस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा अगर इसको आप मेरे साथ लर्न करोगे। तो ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बेस मतलब साइंटिस्ट के उस पे ही बेस्ड है प्रॉपर तरीके से, कि कैसे एक बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं किस तरीके से वो प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुए और किस किस ने उसका सपोर्ट किया, उसने क्या क्या काम किए। ये सब चीज़ें आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है एब्राइट के बारे में। एब्राइट एक इसमें जो है कैरेक्टर है एब्राइट। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ एक आर्टिकल में, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल लिखा उन्होंने। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि हाउ सेल्स वर्क, मतलब सेल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। उन्होंने इस चैप्टर में मतलब उस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा था अपने फ्रेंड के साथ मिलके, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ था किसी मैगजीन में किसी स्टूडेंट के बारे में इतना डिटेल में एक तरीके से प्रिंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो एब्राइट थे वो और स्टूडेंट से बहुत अलग थे। वो और स्टूडेंट जैसे नहीं थे। उन्हें किसी भी चीज़ में, खेलने में, कूद में, कुछ भी करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में उन्हें इतना मज़ा नहीं आता था जितना उन्हें चीज़ों को कलेक्ट करने में आता था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने में। वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते, जैसे उन्होंने रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को कलेक्ट किया। उनके बारे में जानते थे, उनकी बारीकी को पहचानते थे, किस तरीके से क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें। इन सब में एब्राइट की जो मदर थी उनका बहुत ही अच्छा रोल है। उन्होंने उसकी हर पॉइंट पे हेल्प की है एब्राइट की। वो उसे, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी एब्राइट की, तो एब्राइट की मदर उसके सामने हमेशा एब्राइट की हेल्प करने में प्रॉपर तरीके से रहती थी। एब्राइट को वो मतलब और बच्चों की जो मदर्स होती हैं वो टॉयज लाती हैं, कुछ लाती हैं, लेकिन वो एब्राइट का जिस चीज़ में उसका एक तरीके से बोलते हैं ना, एब्राइट जिस चीज़ में उसकी लगन थी, वो जो करना चाहता था एब्राइट की मदर उसी चीज़ से रिलेटेड उसके लिए करती थी। जैसे वो उसके लिए कैमराज लेके आई, माइक्रोस्कोप्स लेके आई, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी चीज़ें उसके लिए लेकर आती थी, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट था। वो उन चीज़ों के साथ ही खेलना पसंद करता था। तो एब्राइट की मदर जो थी वो बहुत ही हेल्प करती थी एब्राइट की, ठीक है। एब्राइट ने क्या कलेक्ट किया था? ही कलेक्ट्स 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज। उसने एक तरीके से बटरफ्लाइज के कुछ नमूने जो है उनको इकट्ठा करा था एब्राइट ने। उसके बाद मतलब उनकी जो मदर थी उन्होंने एब्राइट को एक बुक दी, जिस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये जो बुक थी ये बेस्ड थी कि कैसे जो मोनार्क है वो सेंट्रल अमेरिका से माइग्रेट करके आई है यहाँ पर। और उन्होंने वो बुक जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसके लास्ट पेज पे जो डॉक्टर उर्खर्ट थे उन्होंने लिखा हुआ था कि मतलब उनकी हेल्प के लिए जो मोनार्क बटरफ्लाई है कोई उनको कलेक्ट करके भेजे। तो जो एब्राइट था उसने पूरी बुक रीड की, बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगी एब्राइट को। तो उन्होंने क्या किया, उस बुक को रीड करने के बाद उन्होंने मोनार्क के कुछ सैंपल्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मोनार्क बटरफ्लाई बहुत मुश्किल से पकड़ में आती थी, तो उन पे वो इतनी बटरफ्लाइज नहीं पकड़ पाते थे। लेकिन वो जितनी पकड़ते थे वो क्या करते थे, उन बटरफ्लाइज को पकड़ के जो उनके विंग्स होते हैं उनमें एक लाइट फिट कर देते थे, उनको टैग कर देते थे, और मतलब एक तरीके से जिसको वो बटरफ्लाई मिलती थी वो डॉक्टर उर्खर्ट के पास तक पहुंचा देता था। लेकिन मतलब ऐसा करने में वो ज़्यादा टाइम तक उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो भी कुछ टाइम में बोर होने लगे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, तो उनके माइंड में एक बात आई कि मैं एक काम करता हूँ, मैं फीमेल्स मोनार्क को, यानी कि बटरफ्लाई है मोनार्क, उसको फीमेल मोनार्क्स को मैं कलेक्ट करता हूँ। और फिर मतलब जैसे उनके मतलब जो बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट किया वहाँ पे, तो उनके जो एग्स होते थे, उनकी जो एक पूरा प्रोसेस होता है ना एग से बटरफ्लाई बनने तक का, उन सब के अकॉर्डिंग उन्होंने एक उनके यहाँ घर के मतलब घर में ही उनकी एक पर्टिकुलर प्लेस था, जगह थी, उन्होंने वहाँ पे उसके एग रखे मोनार्क के। और वो किस तरीके से एग से कैटरपिलर, प्यूपा, उसके बाद वो एक बटरफ्लाई बन के निकलती थी, वो सारा प्रोसेस भी उन्होंने देखा। और इस तरीके से उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, और उसको टैग कर करके उन्होंने डॉक्टर उर्खर्ट के पास भेजते रहे वो। लेकिन ये काम कुछ लंबे समय तक नहीं चला, मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं चला, वो बोर हो गए थे करते करते, उन्हें मज़ा नहीं आता था फिर इस काम में। तो उन्होंने सोचा कि मतलब ये क्या है, ये मोनार्क पकड़ी तो जाती नहीं है, और फिर उनका इतना वो, तो उनका मन जो था वो हट गया था। उसके बाद एब्राइट ने
जितने भी फीमेल मोनार्क को मतलब एक तरीके से उन्होंने कलेक्ट किया था, और वो जो पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया था कि कैसे वो एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से कैसे वो प्यूपा बनता है, और फिर प्यूपा से किस तरीके से एक जो है बटरफ्लाई बर्थ लेती है, तो उसको उस प्रोसेस की वजह से उन्होंने जो बताया उसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट प्राइज को मतलब वो जीते फर्स्ट प्राइज कहाँ पे, इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ये उनकी लाइफ का एक सबसे पहला फर्स्ट प्राइज था, मतलब सबसे पहले उन्हें वो जीते थे किसी चीज में, ठीक है। उसके बाद जब वो 7th ग्रेड में आ गए थे तो एक काउंटी साइंस फेयर लगा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे गए, और वो वहाँ पे जाने के बाद ना वो बैठे हुए थे, वो वहाँ जाके एकदम से खो गए। उन्होंने देखा कि जो और लोग हैं वो जीत गए और वो नहीं जीते, फिर उन्होंने देखा कि ये क्यों जीते और मैं क्यों नहीं जीत पाया, मतलब मैं यहाँ पे क्यों नहीं जीता। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग हैं वो रियल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसी वजह से वो जीतते हैं, और जबकि उन्होंने ऐसा कुछ रियल किया नहीं था इसलिए से वो नहीं जीत पाए थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे एक तरीके से ये देखा कि लोग जो है रियल एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, जब वो 8th ग्रेड में पहुंच गए तो उन्होंने फिर जो एक वायरल बीमारी चली थी ना, तो उन्होंने उसके पीछे का एक रीजन ढूंढने की कोशिश की कि आखिर क्या रीजन है जिससे जो कैटरपिलर होते हैं मोनार्क के, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने मतलब इतना उनको कुछ मिला नहीं था, मतलब लेकिन उन्होंने रीजन को सर्च किया था। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर में मतलब इसमें उन्हें ऐसा कुछ मतलब मिला नहीं, उन्होंने रीजन तो ढूंढने की कोशिश की थी बट उन्हें कुछ कोई रीजन ऐसा पर्टिकुलर बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन उनको नहीं मिला था, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर फिर उन्हें क्या हुआ, काउंटी साइंस फेयर लगा था, वहां पे उनको 2nd प्राइज मिला था, वो 2nd प्लेस पे आए थे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक रीजन ढूंढने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर ही ऑल्सो लाइक टू दिस थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी बनाई कि लाइफ ऑफ सेल्स के ऊपर, कि सेल्स की लाइफ क्या है, उनका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एक सेल की लाइफ होती है, ठीक है। उसकी वजह से उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था कहाँ पे, काउंटी साइंस फेयर में। ये उन्हें दोबारा से एक तरीके से 3rd प्राइज हो गया था, तीसरी बार उन्हें प्राइज मिला था। एक बार उन्हें यहाँ पे प्राइज मिला था जब उन्होंने देखा कि लोग रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब वो जीतते हैं। फिर उन्होंने जब देखा कि कैसे कैटरपिलर मर जाते हैं, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करी, तब उन्हें एक प्राइज मिला था। और 3rd प्राइज उन्हें यहाँ पे मिला था, वो तब भी फर्स्ट आए थे काउंटी साइंस फेयर में, जब उन्होंने सेल्स की थ्योरी के बारे में कि किस तरीके से सेल्स की लाइफ है उसके ऊपर एक थ्योरी लिखी थी, तब उन्हें एक प्राइज मिला था। इतना आपको होपफुली समझ आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बिल्कुल एक छोटा बना के इस स्टोरी को जब आपके सामने रखा है। फिर उसके बाद जब उन्हें यहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज मिला तो उनका एक तरीके से उन्हें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का एक तरीके से चांस मिला, ठीक है, सॉरी, उन्हें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का एक चांस मिला और जिससे वो बहुत खुश भी थे, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल में जब उसके बाद वो हाई स्कूल में गए तो उन्होंने मोनार्क प्यूपा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट चलते रहे लाइफ टाइम। उन्होंने मोनार्क प्यूपा के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया उन्हें तब भी फर्स्ट प्राइज मिला, और जो फर्स्ट प्राइज मिला वो कहाँ मिला था, उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में मिला था। होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा, मतलब उन्हें टाइम टू टाइम प्राइज मिलते रहे, वो कहीं ना कहीं हमेशा आए, बस वो एक बार यहाँ पे उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला था, क्योंकि वो भी वहाँ पे उन्होंने अपनी गलती को देखा, उन्होंने देखा कि आखिर मुझे क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने जब उसमें अपना वर्क करना स्टार्ट किया कि एक्सपेरिमेंट रियल होना चाहिए, तो तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने सीखे। और इस बुक की वजह से जो इनकी मदर ने दी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, इस बुक की वजह से उन्होंने साइंस को जाना, साइंस है क्या, साइंस क्या है। उन्होंने उस साइंस, पहले उन्हें बस चीजें इकट्ठा करना अच्छा लगता था बट वो नहीं जानते थे कि साइंस है क्या। लेकिन जब उन्हें ये बुक उनकी मदर ने दी उसके बाद से उन्हें पता चला एक्चुअल में साइंस होती क्या है, एक्सपेरिमेंट्स होते क्या हैं, वो रियल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा, जब उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था मोनार्क प्यूपा का, तो उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल बटरफ्लाईज होती है वो कैसे डेवलप होती हैं, वो किस तरीके से उनका विकास होता है, वो किस तरीके से बड़ी होती है, वो किस तरीके से मतलब उनमें डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने देखा जो बटरफ्लाईज होती है ना, उनके गोल्डन स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे, ठीक है, जो उनके विंग्स होते हैं वहाँ पे उनके गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब उन गोल्डन स्पॉट्स को, मतलब जो वो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, जब वो मतलब गोल्डन स्पॉट से हार्मोन फीड होते रहे, जो स्पॉट है वो हार्मोन्स को फीड करते रहे, तो बटरफ्लाईज डेवलप होती रहती हैं और वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती हैं,
ठीक है। तो उन्होंने जब इस चीज की रिसर्च की तो उनको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी का एट द इंटरनेशनल फेयर में, उन्हें एक जूलॉजी का भी फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने क्या रिसर्च किया था कि किस तरीके से नॉर्मल बटरफ्लाई डेवलप करती है जब उसको फीड मिलता रहता है हॉर्मोन्स का। ऑन द हॉर्मोन्स फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट्स पर वर्क किया। उसके बाद उन्होंने गोल्डन स्पॉट्स पर फिर दोबारा से वर्क किया, किस तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं वो फीड करते हैं, मतलब गोल्डन स्पॉट्स किस तरीके से हार्मोन्स को फीड करते हैं। मैंने आपको बताया कि उनकी रिसर्च चलती रही, एक बार स्टार्ट क्या हुई वो चलती रही कॉन्टिन्यूसली, उन्होंने उस पर काम करना बढ़ाते चले गए, वो करते चले गए। उसके बाद एब्राइट जो थे और उनके एक रूममेट थे जेम्स आर वॉर्म, उन दोनों ने वर्क किया, उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ मॉडल्स बनाए, कुछ है ना किस चीज के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर उन्होंने पर्टिकुलर पिक्चर्स बनाई, ड्रॉ करा, प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, बहुत कुछ किया। और उसके बाद उनको सेकंड प्राइज मिला उनकी क्लास में, ठीक है, वो सेकंड आए थे अपने पूरे स्कूल में, बहुत सारे स्टूडेंट में, काफी बहुत बड़ा कंपटीशन था हाई लेवल का, उसमें वो सेकंड आए थे, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद ये सब होता रहा, इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए कि इन्हें साइंस की इतनी नॉलेज हो गई है उस चीज़ में, उसके मतलब उस साइंस के अंदर उन्होंने वो करते चले गए एक्सपेरिमेंट्स को। और उसके बाद ये ही नहीं, इवन उनके अंदर एक और टैलेंट था, वो गुड डिबेटर थे, फोटोग्राफर थे, एक स्पीकर थे बहुत अच्छे। तो ये सब चीज़ें उनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी जो एब्राइट थे। ये स्टोरी हमने पूरी एब्राइट के बारे में पढ़ी है। एब्राइट जो है उनका सफ़र कैसा रहा साइंटिस्ट बनने तक का, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, किस किस चीज़ पर रिसर्च किया एब्राइट ने। और एब्राइट बहुत अच्छे, इवन उनके लिए जो एक सर थे, मैं उनका नाम सॉरी स्किप हो गया, मैं बता दूंगी आपको, एक सर थे, उन्होंने उनके बारे में टिप्पणी मतलब थ्योरी टाइप की, एक्सप्लेन किया एब्राइट के बारे में कि एब्राइट इसलिए नहीं जीतते थे क्योंकि वो जीतना चाहते थे, बल्कि वो इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जो काम करते थे ना वो जीतने लायक ही होता था। वो उस काम के अंदर बिल्कुल इतना डीप तक चले जाते थे कि वो उसकी बिल्कुल एंड तक चले जाते थे, उसकी रूट तक कि किस तरीके से होता है। तो उस काम ने उनको आगे बढ़ाया, क्योंकि उनकी जो लगन थी उस काम के प्रति, उनका जो इंटरेस्ट था वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहा और वो एक लेवल पे पहुंच गए। तो होपफुली आपको ये स्टोरी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये चैप्टर 6 है, ये आपका 10th क्लास की बुक से, फुटप्रिंट विदाउट फीट से, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको एक बार और कंक्लूड कर देती हूँ इसको पूरे तरीके से। सबसे पहले उन्होंने मतलब एक सेल्स पे जो वर्क किया था, उनका वो आर्टिकल छपा था एक न्यूज़पेपर में। उसके बाद जो एब्राइट्स थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था चीज़ों को इकट्ठा करना, वो हमेशा चीज़ों को इकट्ठा करते रहते थे। उनकी मदर इस चीज़ में बहुत हेल्प करती थी क्योंकि उनके फादर नहीं थे। उनकी मदर उनके लिए टॉयज़ की बजाय बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाती थी, माइक्रोस्कोप हो गया, कैमराज हो गए, और भी अदर चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड होती हैं वो सब उनके लिए लेके आती रहती थी। सबसे बड़ा गिफ्ट उनके लिए और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं लाइफ का, जब उनकी मदर ने उनको ये बुक दी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क वाली, कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाई किस तरीके से उन्होंने माइग्रेट किया सेंट्रल अमेरिका से। और उसके बाद उन्होंने कुछ बटरफ्लाइज के नमूने इकट्ठे करे और उन्होंने डॉक्टर उर्खाट के पास टैग करके उनके पंखों में, विंग्स में मतलब लाइट्स को टैग करके वो वहाँ भेज देते थे, और ये काम चलता रहा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए किस तरीके से जो एक एग है वो किस तरीके से एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है, फिर उन्हें उसमें भी प्राइज़ मिला। उन्होंने हर चीज़ के एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे उन्होंने वायरल बीमारी के पीछे का रीज़न देखा कि क्या ऐसी कौन सी बीमारी जिससे कैटरपिलर्स मर जाते हैं बटरफ्लाइज के, उन्हें उसमें भी प्राइज़ मिला। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरीज लिखी, सेल्स की थ्योरीज, लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में एक थ्योरी लिखी, उसमें भी उन्हें प्राइज़ मिला। उसके बाद हाई स्कूल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्हें तब भी प्राइज़ मिला। उसके बाद उन्होंने हार्मोन्स के जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं तो हार्मोन से कैसे वो फीड करते हैं हार्मोन्स और किस तरीके से वो डेवलप होती है बटरफ्लाई, उन्होंने उस पर वर्क किया, तब उन्हें प्राइज़ मिला। उसके बाद उन्होंने अपने रूममेट के साथ एक मॉलिक्यूल का मॉडल बनाया था, उस पर उन्हें सेकंड प्राइज मिला। तो काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स को पाया, और वो इसीलिए एक साइंटिस्ट बने। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है, जो साइंस होती है वो एक एक्सपेरिमेंट बेस होती है, उसे टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करने होते हैं साइंस में, ठीक है। तो यही स्टोरी है। होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अपनी लैंग्वेज में लेके चला है और पॉइंट्स इसीलिए लिखे थे। आप एक बार देख के इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं ये मैंने खुद लिखे हैं और इनसे पॉइंट्स मतलब बहुत शॉर्ट करके लिखे हैं ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।